प्रार्थना पत्रिका शनिवार 3/8/2024। अवशेषों के भविष्य की तैयारी। व्यवस्था विवरण 6:4-9। अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। ये आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें देता हूँ वे तुम्हारे हृदय में होनी चाहिए। इन्हें अपने बच्चों पर प्रभाव डालिए। जब आप घर पर बैठे, सड़क पर चले, लेटे और उठे तो इनके बारे में बात करें। कुछ बिंदु हैं जिन्हें अवशेष को याद रखना चाहिए। उन्हें जानने की ज़रूरत है कि वे अभी कहाँ हैं और उत्तर कैसे आ रहे हैं। अवशेष को किसी तरह का भविष्य तैयार करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे अपने परमेश्वर यहोवा से अपने पूरे दिल, अपनी पूरी आत्मा और अपनी पूरी ताकत से प्यार करें। इसके अलावा उन्हें वचन को अपने दिलों पर अंकित करना चाहिए और इसे भावी पीढ़ी को परिश्रम पूर्वक सिखाना चाहिए ताकि यह उन पर प्रभाव डाल सके। व्यवस्था विवरण 6:4-9। यही वह मार्ग है जिस पर अवशेष को जीना चाहिए। पहला 3 परीक्षाएं, क्योंकि जब माता पिता भावी पीढ़ी को पढ़ाते हैं तो उनका बहुत प्रभाव होता है। इसलिए प्रेस्कुला और किंडरगार्टन मिशन विभाग को माता पिता के लिए पर्याप्त रूप से तैयार रहना चाहिए। जैसे जैसे अवशेष बड़े होते हैं वे अपने स्कूल के शिक्षकों से भी बहुत प्रभावित होते हैं। हालांकि ये शिक्षक केवल ज्ञान सिखाते हैं, फिर चर्च के शिक्षकों को अवशेषों को क्या सिखाना चाहिए, उन्हें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करनी चाहिए। दूसरा, 7 तरीके। ऐसा करने के लिए 7 तरीके हैं। पढ़ने के माध्यम से शिक्षकों को अवशेषों को संपादित करने में मदद करनी चाहिए कि परमेश्वर क्या चाहता है और वचन में उत्तर ढूंढना चाहिए। इसके अलावा शिक्षकों को महान व्यक्तियों की कहानियों का उपयोग करके अवशेषों को मसीह की अभिनवार्यता का एहसास कराने में मदद करने की आवश्यकता है। इस बिंदु से परमेश्वर की योजना दिखाई देंगी और प्रार्थना शुरू होंगी। इसे योजना कहा जाता है। इसके अलावा डिज़ाइन 3 पर्वों के रहस्य के माध्यम से क्षेत्र के लिए उनकी आंखें खोल देगा। उस क्षण से आराधना और प्रार्थना जीवन में आ जाएंगी। केवल की खोज की जाएंगी। प्रतिभा और अद्वितीयता जो कोई और नकल नहीं कर सकता उभर कर आएंगी। विशेषज्ञता ऐसा करने से पूर्ण निर्माण, जिससे प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है, दिखाई देगा। इसे उस क्षेत्र की भावना कहा जाता है जो 2-3-7 राष्ट्रों को बचाएगा। तीसरा, निरंतरता। आध्यात्मिक भविष्य अवशेषों को एक निरंतरता आध्यात्मिकता भविष्य की आवश्यकता है। इसलिए पौल आराधनालय गए और अवशेषों को मसीह की अनिवार्यता के बारे में सिखाया। प्रेरितों 17:3 और एक प्रार्थना प्रणाली की स्थापना की। प्रेरितों 18:4 उन्होंने यह भी सिखाया कि परमेश्वर के राज्य के कार्य वास्तविक उत्तर थे। प्रेरितों 19:8 यह वह भविष्य है जिसे अवशेषों को तैयार करना चाहिए। अंत में अवशेष देखेंगे कि परमेश्वर ने क्या तैयार किया है। उस समय उन्हें बस दुनिया को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देनी होगी। ऐसे ही एक अवशेष के जरिए परमेश्वर दुनिया को बदल देगा। वाचा की प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, आज के अवशेष के बारे में प्रार्थना और मिशन को बनाए रखने में मेरी मदद करें और जो भी जरूरी है उसे बहाल करें। यह उत्तरों का समय हो। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।